वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट, कि हम हीट को किन मेथड्स के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि हीट होती क्या है। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यस, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ हीट। ओके, कॉमन सेंस ये कहती है कि हम अक्सर डेली रूटीन में ये कहते हैं कि मेरे हाथों में हीट है या इस चीज़ के अंदर हीट है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता। तो हीट एक ऐसी एनर्जी है जो कि ट्रांजिट में होती है। फॉर एग्जांपल इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, हीट इज एन एनर्जी इन transit which flows from hot to cold body due to temperature difference यस। हम अभी इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर जो है वो T1 है। लेट्स से यस, इसका टेम्परेचर जो है वो T1 है। मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर जो है वो T2 है। तो ये यस T2। ओके, तो साथ में लिख भी देता हूँ कि दिस वन इज हॉट बॉडी, इसलिए मैंने इसे जो है वो रेड कलर से बनाया। एंड दिस वन इज कोल्ड बॉडी। यस, तो ये आपके पास एक हॉट बॉडी है और एक कोल्ड बॉडी है। और मैं ये कह सकता हूँ कि T1 इज़ ग्रेटर देन T2। तो इसका मतलब है दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस तो है। अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूँ किसी भी रॉड के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू, कंडक्टिंग रॉड के थ्रू जो कि हीट को कंडक्ट कर सकता है, तो क्या होगा? तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि ये जो हमारे पास हीट जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ क्या करेगी? मूव करेगी। अब जिस वक्त ये मूव कर रही होगी, यानी यहाँ से हीट जो है वो वहाँ जा रही होगी, तो ये जो एनर्जी इन ट्रांजिट होगी इसे हम हीट कहेंगे। आई रिपीट, ये जो एनर्जी इन ट्रांजिट होगी इसे हम क्या कहेंगे? हीट। लेकिन एक दफ़ा यहाँ से जो हीट है वो यहाँ ट्रांसफ़र हो गई तो फिर ये हीट नहीं रहेगी, फिर ये इस ऑब्जेक्ट की क्या बन जाएगी? इंटरनल एनर्जी। तो हम ये कह ही नहीं सकते कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास हीट मौजूद है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि इसके पास इंटरनल एनर्जी जो है वो मौजूद है। ठीक है, तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी या सर्टेन टाइप ऑफ एनर्जी जिसने फ्लो किया हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, और जब वो फ्लो कर रही थी तब हम उसको नाम दे रहे थे हीट का। लेकिन जब वो फ्लो कर गई और इसका पार्ट बन गई तो फिर वो हीट नहीं रही, वो बन गई इंटरनल एनर्जी। तो इसलिए हम हीट को क्या कहते हैं? एनर्जी इन ट्रांजिट। और जो स्टोर्ड एनर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी, विच इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो नेचुरली आप इसे लिख सकते हैं, नेचुरली heat flows from hot body to cold body। यस, ये नेचर में है कि जो हीट है
वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ क्या करती है, मूव करती है। इसके पीछे की रीज़न हमें नहीं पता, साइंस को भी तक नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन ये बस नेचुरल फैक्ट है कि हीट हमेशा जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ क्या करती है, फ्लो करती है। ओके, तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था आपके पास हीट का, कि हीट होती क्या है। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। आपने याद रखना है कि जो एनर्जी इन ट्रांजिट है उसको हीट कहते हैं, और जब ये ट्रांसफ़र हो जाएगी दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा और उस स्टेट को हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, तो फिर वो हीट नहीं रहेगी बल्कि वो क्या बन जाएगी, इंटरनल एनर्जी। और यहाँ से आप याद रख सकते हैं, सो दिस इंटरनल एनर्जी इज एक्चुअली सम ऑफ, इंटरनल एनर्जी को हम यू से डिनोट करते हैं, दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस। इसे हम क्या कहते हैं, हीट, सॉरी इंटरनल एनर्जी। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। हीट का कॉन्सेप्ट तो हमें क्लियर हो गया कि हीट जो है वो एनर्जी इन ट्रांजिट है। अब हम ये देखेंगे कि वो कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। ओके, सो हम डिस्कस कर लेते हैं मेथड्स। मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। यस, हमने देखना है कि हम किन मेथड्स के थ्रू हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मेनली हमारे पास 3 मेथड्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, जिन मेथड की बेस पे हम हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नंबर वन दैट इज़ कंडक्शन। यस, हम कंडक्शन के थ्रू जो है वो हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नंबर 2 दैट इज़ कन्विक्शन, एंड द थर्ड वन इज़ रेडिएशन। ऑलराइट, तो ये 3 हमारे पास जो है वो मेथड्स ऑफ ट्रांसफ़र हैं। आप इन्हें मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट भी कह सकते हैं। इनको हम बारी बारी जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वन इज़, सबसे पहला जो है इसे कंडक्शन भी कहते हैं, क्योंकि हीट कंडक्ट हो रही है तो इसलिए हम इसके साथ एक वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ थर्मल कंडक्शन। थर्मल कंडक्शन। यस, तो मैं पहले इसको फॉर्मली डिफाइन कर लूँ, या उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अक्सर किचन में ये नोट किया होगा कि जब भी आप कोई भी चीज़ कुक कर रहे होते हैं कुकिंग पॉट के अंदर, और अगर आपने कोई मेटल स्पून जो है वो इसके अंदर रखा हुआ है, तो आप देखते हैं कि कुछ देर के बाद जो मेटल स्पून की जो स्टेम होती है वो हॉट हो जाती है। लेट्स से दिस इज़ योर पॉट, एंड आपने इस तरह से जो है वो इसके अंदर रखा हुआ है। अब वो डायरेक्टली हीट तो नहीं हो रहा, आपने सिर्फ उसके अंदर रखा हो, और ये जो उसकी स्टेम है ये पॉट से बाहर है। तो क्या होता है, कुछ देर के बाद आपको ये हॉट लगना शुरू हो जाता है। तो ये जो मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट है, जिसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन की वजह से हीट जो है वो ट्रैवल करती है, ट्रांसमिट करती है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन। तो मैं पहले इसको डिफाइन करता हूँ, फिर हम इसकी मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, सो दिस इज मेथड ऑफ ट्रांसफर of heat due to collisions or vibrations, collisions of atoms or molecules, and due to motion of free electrons in solids from hot
पार्ट टू कोल्ड पार्ट। यस, तो ये एक ऐसा मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है जिसमें जो मटेरियल होता है उसके एटम्स और मॉलिक्यूल जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते हैं और क्या करते हैं, हीट को ट्रांसफ़र करते हैं ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इसके साथ साथ जो है वो मोशन ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेट्स से कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो फॉर एग्जांपल ओके, हम ये कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक रॉड है, जस्ट अ मिनट, यस, हमारे पास एक रॉड है इस तरह से, ओके, ओके, ये एक पीस ऑफ रॉड है इस तरह से, ओके। अब इस पीस ऑफ रॉड में जो है इसका जो कुछ हिस्सा होगा, जब मैं इसको हीट करूंगा तो ये हॉट हो जाएगा और इसका दूसरा हिस्सा जो होगा वो अभी कोल्ड होगा। मैं बताता हूँ कैसा क्यों होगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे एक कैंडल फ्लेम जो है वो एग्जैक्टली प्लेस की होगी या कोई बर्नर प्लेस किया होगा। लेट्स से कि मैं कैंडल की बात कर लेता हूँ। तो ये कैंडल जो है ये मैंने यहाँ पे प्लेस की, जो कि इस रॉड के इस एंड को क्या करेगी, हीट करेगी इस तरह से, ओके। यस, ये हमारी जो है वो कैंडल है, ओके। और इसके साथ साथ इसमें क्या होगा, एटम्स मौजूद होंगे इस तरह से। यस, फिक्स्ड एटम्स जो हैं वो इसके अंदर इस तरह से इस रॉड के अंदर मौजूद होंगे। प्लेंटी ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको एक साइड से हीट कर रहा हूँ। तो मेरे एक साइड से हीट करने की वजह से एटम्स जो हैं वो क्या करना शुरू कर देंगे, वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। अब जब मैं इसको यहाँ से हीट करूँगा तो ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला जो पोर्शन है ये हॉट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही हॉट होना स्टार्ट होगा तो ये जो मेरे पास हैं एटम्स हैं ये टू एंड फ्रो क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। यानी जब टू एंड फ्रो वाइब्रेट करेंगे तो ये दूसरे एटम्स के साथ जो है वो क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। इसी तरह दूसरा एटम भी क्या करना शुरू कर देगा, कोलाइड करना स्टार्ट कर देगा। फिर ये अगले वाले के साथ जो है वो कोलाइड करेगा। तो इस तरह से ये जो हीट, हम इसको एक तरफ से हीट करें तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये हीट जो है वो क्या होगी, ट्रांसफ़र होगी इस तरफ, जो कि इसका कोल्ड एंड है, इसलिए मैंने इसे ब्लू से बनाया था। तो अब आप देख रहे हैं एक बात। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होंगे, क्योंकि ये एक मेटालिक रॉड है तो मेटल्स के अंदर प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी मौजूद होते हैं। तो एटम्स की वाइब्रेशन के अलावा इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी इन डायरेक्शन में मूव करेंगे। यस, एनर्जी लेंगे और दूसरी डायरेक्शन में कोल्ड एंड की तरफ मूव करेंगे। और यही वो रीज़न है कि कोलिजन एज वेल एज मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये रॉड दूसरी तरफ से या जिसका दूसरा जो एंड है वो भी क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा। तो आपने देखा कि इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन। कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटम्स या मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, कोलाइड करते हैं दूसरे एटम्स के साथ, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी मूव करते हैं। और इन दोनों के कंबाइन इफेक्ट की वजह से जो दूसरा एंड होता है वो क्या हो जाता है, हीट अप हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल है। इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा डिफाइन कर लें इसको, या इसको इसी में लिख लेते हैं, थोड़ी सी थ्योरी लिख लेते हैं इसकी। यस, सो हम लिख लेते हैं, व्हेन वी heat a metallic rod at one end
the atoms or molecules starts vibrating and collide with neighboring atoms or molecules. Electrons also gain energy and moves to colder part of the रॉड। यस, तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट करेंगे, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी एनर्जी गेन करेंगे और कोल्डर पार्ट की तरफ मूव करेंगे। इन दिस वे ड्यू टू collisions of atoms and or molecules the heat is transferred from hot end to cold end। यस, तो आपने देखा कि जब हम इसको हीट करते हैं तो मेटल्स के जो एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी कैरी करते हैं थ्रू डिफरेंट कोलिजन्स और वो एक एंड से दूसरे एंड की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। इस तरह से हीट एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, इस मेथड को हम बेसिकली क्या कहते हैं, कंडक्शन ऑफ हीट। इसी तरह से हम देख लेते हैं कि लेट्स से कि अगर आपके पास एक वुडन रॉड है, एक वुडन स्ट्रिप है, इसी तरह से आपके पास एक मेटालिक स्ट्रिप है, अगर आप उन दोनों को हीट कर रहे हैं तो इन दोनों में से सबसे पहले जो है वो हीट की कंडक्शन किस में जल्दी हो जाएगी, तो ऑब्वियसली जो हमारे पास मेटल्स हैं उसमें ज़्यादा होगी। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि वुडन ब्लॉक या वुडन रॉड जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ एटम्स की वाइब्रेशन की वजह से हीट ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन जो हमारे पास मेटालिक कंडक्टर है उसके अंदर एटम्स के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं, तो ये दोनों जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं हीट के ट्रांसफ़र में। इसलिए मेटल्स के अंदर जो है वो कंडक्शन ज़्यादा तेज़ी से होती है एज़ कम्पेयर टू इंसुलेटर्स। तो इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। ओके, और कुछ हमारे पास जो है वो एक चार्ट सा बना हुआ है, वो भी हम देख लेते हैं। वो चार्ट क्या कहता है, वो ये कहता है कि हमारे पास इस तरह से कुछ कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में बताया गया। यस, इस तरह से। यस, तो हम इसे देख लेते हैं। सेंटर में हमारे पास इस तरफ जो है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, इस तरफ जो है वो हमारे पास गुड कंडक्टर्स हैं, गुड कंडक्टर्स मतलब कि जो जल्दी हीट को कंडक्ट करते हैं, और इसकी तरफ हमारे पास क्या है, गुड इंसुलेटर्स। तो सेंटर में हम वाटर लिख लेते हैं। इसका जो सेंटर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा यहाँ पे, तो वाटर जो है वो एग्जैक्टली सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इंसुलेटर्स की तरफ मूव करते हैं, सो 1 2 3, यस, तो इस तरफ हमारे पास आ जाएगा कार्बन, ठीक है, देन आ जाएगा हमारे पास आयरन, एंड देन आ जाएगा हमारे पास कॉपर। तो आपने देखा कि अगर कंडक्टर्स की बात की जाए तो कॉपर सबसे अच्छा कंडक्टर है, उससे कम आयरन है, देन कार्बन है, देन वाटर है। इसी तरह से अगर हम उस तरफ मूव करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं, जस्ट अ मिनट, यस, तो हम इसे लिख सकते हैं एयर
वाटर एंड एयर, ग्लास एंड रबर। तो अगर आप इसी लाइन में उस तरफ मूव करते हैं, राइट साइड की तरफ मूव करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करते हैं, लेट्स से, तो वो सारे के सारे गुड इंसुलेटर्स हैं। मतलब कि इन इतने पोर्शन में जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ आपको वो ये है कि इस पोर्शन में ये वाला जो पोर्शन है आपके पास, ये वाला, तो इनमें फास्ट कंडक्शन होगी, फास्ट कंडक्शन, और ये वाला जो पोर्शन है इसमें स्लो कंडक्शन होगी। ऑल राइट, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसे याद रख सकते हैं। यहां तक भी क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं बुक की तरफ। यस, ये देखिए, तो ये हमारा जो है टॉपिक थर्मल कंडक्शन का, इसमें वही एग्जांपल्स दी गई हैं कि कुकिंग पॉट की एग्जांपल दी गई है, इसी तरह वेजिटेबल पैन, आप कुछ चीज़ गर्म कर रहे हैं और आपने कोई मेटालिक स्पून या मेटालिक किसी भी सॉर्ट ऑफ स्टिक जो है आपने रखी हुई है, तो वो हीट अप हो जाएगी। इसी तरह से मैं इसकी बात कर रहा था कि ये गुड जो है वो हमारे पास कंडक्टर्स हैं, वो गुड जो है वो इंसुलेटर्स हैं। इसी तरह से रॉड की बात की गई है कि अगर आप एक रॉड को जो है वो हीट करते हैं तो उससे क्या होता है कि उसके जो एटम्स होते हैं वाइब्रेट करते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं उसकी मोशन, मेन पोजीशन से जो डिफरेंस होता है उसका, वाइब्रेट करते हैं लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ। मैं बता देता हूँ कि व्हाट इज़ एम्पलीट्यूड। लेट्स से ये मेरा एटम था, अगर वो इतना डिस्टेंस इस तरफ कवर कर रहा है और इतना डिस्टेंस इस तरफ कवर कर रहा है, तो ये जो x है यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला, इसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। और एम्पलीट्यूड बढ़ने का मतलब ये है कि ये फासला पहले से क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड का बढ़ना, या इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। ओके, उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि कॉपर रॉड और वुडन स्टिक जो है, आपने जब दोनों को कंपेयर किया तो कॉपर जो है उसमें ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है वो कंडक्शन हुई है एज़ कम्पेयर टू वुड, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं थे। ओके, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है और उस एक्सपेरिमेंट को हम देख लेते हैं अभी, कि वो कह रहा है कि हमारे पास एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसके ज़रिए हम गुड और बैड हमारे पास जो कंडक्टर्स हैं उसको कंपेयर करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, उसके लिए हमारे पास 3 लॉन्ग स्ट्रिप्स हैं। ऑल राइट, फॉर एग्जांपल एक कॉपर की है, आयरन की है और एल्यूमिनियम की है। ये 3 रॉड्स जो हैं वो आपको दिए गए हैं। इसके साथ हमारे पास वैसलीन या वैक्स है, ये भी बताता हूँ क्यों है, ड्राइंग पिन्स हैं एंड बंसन बर्नर, ये हमारा ऑपरेटस है। अगर आप यहाँ देखें, सो दिस वन इज़ आर बंसन बर्नर, और ये मेरे पास 1, 2 एंड 3 रॉड्स हैं। और इन रॉड्स के साथ मैंने क्या किया है कि यहाँ पे वैक्स लगाई है, इनके साथ वैक्स लगा के मैंने ड्राइंग पिन्स जो हैं उसके साथ अटैच कर दिए हैं, और वो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, स्टिक हो जाएंगी इन रॉड्स के साथ। अगर मैं दोबारा बताऊँ आपको, ये रॉड था मेरा, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वैक्स लगाई है और उस वैक्स में मैंने इस तरह से पिन जो है वो अटैच कर दी है। ऑल राइट, ओके। इसके अलावा लेंथ ऑफ रॉड जो है उसे कंट्रोल वेरिएबल्स, मतलब जिन्हें कंट्रोल रखा गया है, लेंथ ऑफ रॉड है, डायमीटर्स ऑफ रॉड है, चेंज इन पोजीशन इन द बंसन फ्लेम, ये आपने जो है उसको बहुत ही ध्यान के साथ जो है वो ऑपरेटर्स को, यानी कि आपने जो इसको कंस्ट्रक्शन है उसकी रखनी है। ओके, प्रोसीजर क्या है, तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि हमने किया क्या। देखें, हमने तीनों के तीनों रॉड जो थे 1, 2 एंड 3, जो कि कॉपर, आयरन और एल्यूमिनियम के थे, और उसके साथ हमने वैक्स लगा के पिन्स लगा दी। यहाँ से हमने क्या किया, उसे हीट किया। अब कोशिश ये करनी है आपने, जो कंट्रोल वेरिएबल थे, कि इन तीनों रॉड्स की लेंथ सेम हो। नंबर 1, तीनों रॉड्स का जो डायमीटर है वो सेम होना चाहिए, और तीनों रॉड्स इक्वल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है वो रिसीव करेंगे बंसन बर्नर से। तो जब हम इसे हीट करेंगे तो ये अगर हम पढ़ भी लेते हैं, मेथड को आपको बता देता हूँ कि अप्लाई स्मॉल डॉट्स ऑफ वैक्स एट द एंड ऑफ द मेटल रॉड्स एंड फिक्स द ड्राइंग पिन्स इन दैम, जैसे मैंने आपको बताया। पोजीशन द अदर एंड ऑफ द मेटल रॉड्स इनटू अ बंसन बर्नर फ्लेम, मेक श्योर दैट हीट कैन रीच एवरी मेटल रॉड इन द सेम अमाउंट। तो तीनों जो है वो सेम अमाउंट जो है उसको क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखें ज़रा। उसके बाद वो कहता है कि एज अ हीट फ्लोज टू द मेटल रॉड वैक्स विल मेल्ट, यानी कि जिस रॉड में जितनी तेज़ी के साथ हमारी हीट फ्लो करेगी, उसकी जो वैक्स होगी अदर एंड पे वो क्या होगी, मेल्ट हो जाएगी। ओके, तो 3 रॉड्स मैंने आपको बताए थे, कॉपर, आयरन और एल्यूमिनियम।
तो जो कॉपर वाला रॉड होगा, लेट्स से ये कॉपर वाला रॉड है, ये जल्दी से गर्म हो जाएगा, मतलब इसमें कंडक्शन जो है वो फास्टर होगी। जब कंडक्शन फास्टर होगी तो इसकी पिन जो है वैक्स को मतलब जो हीट है वो वैक्स को मेल्ट करेगी और पिन जो है वो जल्दी से नीचे गिर जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे तो एल्यूमिनियम की बारी आएगी। तो इसका मतलब है सबसे बेहतर जो हमारे पास कंडक्टर है दैट इज़ कॉपर, देन एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की गिरेगी पिन, देन आयरन की गिरेगी, देन ब्रास। इस तरह से हमारे पास जो डिफरेंट मटेरियल्स होंगे उनकी पिन्स गिरेंगी। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि ये गुड कंडक्टर जो है वो कौन सा है। ऑल राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके ओके, नेक्स्ट जो प्रोसेस है, सॉरी, ओके, नेक्स्ट जो प्रोसेस है दैट इज कन्विक्शन। हम कन्विक्शन को एक्सप्लेन करेंगे अभी, कन्विक्शन। लेकिन उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से कि मेरे पास एक बाउल है, कुछ इस तरह से मेरे पास एक बाउल है, ओके, और साथ जो है वो मेरे पास बर्नर है यहाँ पे। इस तरह से इस बाउल को मैंने फ्लेम पे रखा हुआ है और इस बाउल जो है, इस बाउल में मेरे पास वाटर मौजूद है इस तरह से, ओके। और मैं इसे क्या करूँगा, हीट करूँगा। तो जब मैं इसे हीट करूँगा कुछ इस तरह से, ओके ओके, तो मैं इसे बर्नर के थ्रू क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ। तो जब मैं हीट करूँगा तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसका, यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे इस हिस्से में जो बिल्कुल करीब है, जो हीट डायरेक्टली रिसीव कर रहा है, तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उसकी जो बॉन्डिंग होगी वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगी, ब्रेक होगी, बॉन्ड्स टूटेंगे यहाँ पे। इसके साथ साथ जो है एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज करेगा। जब एटम्स के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब कि ये वाला नीचे वाला जो बेस वाला वाटर है ये एक्सपैंड करेगा। जब एक्सपैंड करेगा तो इसकी डेंसिटी कम होगी। तो इसकी डेंसिटी कम होने की वजह से क्या होगा कि ऊपर वाले वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है और नीचे वाले की डेंसिटी कम है, तो ये आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे। तो ये लाइट वाटर जो है कम डेंसिटी वाला ये ऊपर की तरफ मूव करेगा और ये ऊपर वाला वाटर जो है ये नीचे की तरफ मूव करेगा। ये जो बल्क मूवमेंट हो रही है मॉलिक्यूल्स की वन पॉइंट टू एन अदर, इसको हम इन अ फ्लूइड, इसको हम क्या कहते हैं, कन्विक्शन। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, मेथड ऑफ ट्रांसफर of heat due to bulk movement of atoms or molecules in a fluid। तो फ्लूइड के अंदर जो बल्क मूवमेंट होती है इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कन्विक्शन। याद रखिएगा कंडक्शन में एटम जो है वो वाइब्रेट ज़रूर करता है लेकिन अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ता, वो उधर ही मौजूद रहता है। वाइब्रेट करके वो अपनी एनर्जी जो है वो दूसरे नेबरिंग एटम्स को दे सकता है लेकिन अपनी पोजीशन नहीं छोड़ता। कन्विक्शन में क्या होता है कि एटम एज अ होल मूव कर जाता है। जैसे आपने देखा कि सारे के सारे एटम जो हैं लाइट डेंसिटी वाले ऊपर चले गए और जो जिनकी डेंसिटी ज़्यादा थी वो नीचे की तरफ आ गए हैं। ऑल राइट, तो ये हमारे पास कहलाता है कन्विक्शन। अब मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड को अगर मैं डिफाइन करूँ, anything that can flow, हर वो चीज़ जो फ्लो कर सकती है उसे हम क्या कह सकते हैं, फ्लूइड। सो कन्विक्शन is feasible only for gases and liquids, यानी ये गैसेस और लिक्विड्स में होता है। It does not
टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स। यस, ये बात आपने याद रखनी है कि कन्विक्शन जो है वो सॉलिड में नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड्स में होता है। और फ्लूइड्स में दो चीज़ें आती हैं सिर्फ और सिर्फ, गैसेज आती हैं और लिक्विड्स आती हैं। तो ये एक स्लाइड सा इंट्रोडक्शन था इसका। ओके, अगर हम चाहें तो इसकी थ्योरी भी लिख सकते हैं। ये जो मैंने साथ आपको एग्जांपल दी है वाटर वाली, इसको हम थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। एग्जांपल, ओके, व्हेन वाटर is heated on a flame, then its bonds breaks and distance between atoms डिक्रीजेस। यस, तो जब हम इसे वाटर को हीट करते हैं तो क्या होता है कि इसके बॉन्ड ब्रेक्स होते हैं और इनके एटम्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो क्या होता है, सॉरी, इंक्रीजेस, इट्स नॉट डिक्रीजेस, एटम्स इंक्रीजेस। यस, द वाटर एक्सपैंड्स and its density decreases। क्योंकि आपने पढ़ रखा है, मैं बता देता हूँ आपको। जो डेंसिटी जो होती है दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। जब वाटर एक्सपैंड करेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, जिसकी वजह से डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम होगी। ओके, this allows the water above with greater density to replace it. This is known as convection current। तो डेंसिटी डिक्रीज होने से क्या होगा कि जो ऊपर वाला पानी होगा, ये वाला जो पानी होगा जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, ये इस लेस डेंस वाटर को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। और ये जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, इसको हम कहते हैं कन्विक्शन करंट कहते हैं। ऑल राइट, तो इस तरह से आप जो है वो इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं और इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। ओके, तो अब हम मूव करते हैं बस लास्ट प्रैक्टिकल की तरफ। जिस तरह से ये आपके सामने एग्जाम्पल है, एग्जैक्टली ये एग्जाम्पल मैंने जो है वो आपको समझा दी है। ओके, अब हमारे पास छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमने क्या किया है कि हमारे पास एक वाटर है, एक कंटेनर है और साथ इसके अंदर हमने कुछ क्रिस्टल्स डाले हुए हैं। कौन से क्रिस्टल डाले हुए हैं, पोटेशियम पर मैंगनेट। अब इसका कलर जो होता है वो पिंक होता है। अब जब इसको इसमें डाल देते हैं तो इसमें पिंक कलर जो है वो आ जाता है। तो उस पिंक कलर की वजह से क्या होता है कि ये जो कन्विक्शन करंट बने होते हैं ये हमें विजिबल होना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि आपको वो पिंक कलर जो है वो ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा, ऊपर से नीचे आता हुआ नज़र आएगा। तो इस तरह से आपको डिफरेंस इन डेंसिटीज जो है वो विजुलाइज कर सकते हैं। तो ये सारी बात यही है जो मैंने आपको बता दी है। ऑलराइट, तो आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि कन्विक्शन जो है वो और कहाँ कहाँ यूज़ होती है। यहाँ पे लेक्चर का टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा है। आई होप सो कि आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप पूछ सकते हैं, लाइव चैट में भी पूछ सकते हैं और यूट्यूब पर भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।